Hello students, today we will study new chapter chemical bonding class 11. Okay, chemical bonding के बारे में आज हमने आपको मीट ऐप पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सारी चीज़ें बताई थी कि क्लास 10th में इससे रिलेटेड भी ये चैप्टर था और ये बल्कि चैप्टर था ही और हम लोग किस तरह से करते हैं और लेकिन कोई भी इसमें ये क्या है कि पढ़ने से पहले हमें अपना पिछला भी रिवीजन करना होगा और उसके आगे कुछ पोर्शन इसका काफ़ी हद तक क्लास 10th से हमारा मिलता जुलता है। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे कि ये बॉन्ड कितनी तरह का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ हम ये देखेंगे किस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है या इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड क्या है या इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स खास करके आयनिक बॉन्ड में लगता है, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में लगता है, यानी उसमें किस तरह से सिर्फ एक फोर्स लगा, फोर्सफुली उसने आयन को लिया या दे दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, जिसमें कौन से 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को वो दे देता है या तो 5, 6, 7, जिसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, किसी से ले लेते हैं। तो ये क्या है, इनमें ये फोर्सफुली ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक फोर्स ही डेवलप होता है, यहाँ बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड बनता कहाँ है, बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड में। जैसा कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, सिंपली एग्जाम्पल दे करके कि मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट बॉन्ड। मोनोवेलेंट हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि मोनोवेलेंट हमारा कहाँ बनता है, मोनोवेलेंट हमारे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। डाइवेलेंट कहाँ बनता है, डाइवेलेंट हमारे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है। और ट्राइवेलेंट कहाँ बनता है, ट्राइवेलेंट बॉन्ड हमारा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। और हमारा टेट्रावेलेंट कहाँ बनता है, टेट्रावेलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है। ओके, ये चीज़ आप अच्छे से पढ़े थे, पहले भी रिवीजन हो गया आपका, ठीक। ये है, अब बात है कि सेम और सेम एलिमेंट के बीच में ये क्या होगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जैसे अगर हमें करना है MgCl2 या CaCl2, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में मैक्सिमम हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि MgCl2, अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम किस तरह से इसको दिखाएंगे। क्लास 10th में भी हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा दी थी, क्योंकि हमें पता था कि ये आगे आपको मिलना, मतलब आगे आपको पढ़ना होगा, इसलिए सीख लीजिए। अक्सर हम इस क्लास में ये बोलते थे इसका स्ट्रक्चर बनाकर फटाफट दिखाइए, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है या भूल गए हैं वो फटाफट एक बार फिर से देख लें, क्योंकि ये आपके कोर्स में, आपके कोर्स का ये चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना होगा। मैग्नीशियम के पास कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ओके, ये भी बहुत अच्छे से हमने लर्न कराया है ना कि किस तरह से हम अपनी उंगलियों पे लर्न करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 to 20 तो पक्का हमने रटवाया है, क्लास 6 से ही हम रटवाना, 7 से ही हम रटवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो Mg कितना है, 12। मैग्नीशियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2, 8 and 2, 2, 8 and 2। ये कौन सी वाली बात को ये कर रहा है, 2, ये ना, ये है ना। तो Mg
MgCl2, क्लोरीन के पास कितना है 17 है ना, क्लोरीन के पास 17, क्लोरीन का 17 Mg का लिखते हैं 1 2 3 4। अच्छा इनके लास्ट शेल में ये हो गया, ये 1 देख लीजिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, हमें डॉट से ही रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीशियम Mg का कितना आया 2 282, ये दोनों शेल इनके कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू किससे, बोहर्स लॉ, जो हमारे ऑक्टेट लॉ है कि अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने में वो किसी भी दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करते हैं 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, ठीक है, इन्होंने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। और यहाँ पर क्या हो गया, इनका भी कंप्लीट हो गया। Cl के पास कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर Cl के पास क्या हो गया 8 हो गया ना। इसने क्या बना लिया MgCl2, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम किस तरह से इसको करें रिप्रेजेंट, देखिए ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, ये मैग्नीशियम का हो गया और ये फाइनली इस वाले क्लोरीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से CaCl2 ये बनेगा। Ca यहाँ पे कैल्शियम का कितना होता है 20, कैल्शियम का 20, CaCl2 Cl एंड Cl इनका 20, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 20 282 10 10 8 18 19 22 हो गया। इसका मतलब यहाँ और यहाँ क्लोरीन का 17 होता ही है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया क्लोरीन का। से उसी तरह से इनका भी बन गया। तो इनको हम क्या कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। इसमें बॉन्ड हुआ, यहाँ पर कितने पेयर का हुआ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके साथ और इनके साथ 2 हुआ ना, 1 पेयर ये हो गया 1 पेयर ये हो गया, अलग अलग 2 जो हुआ कैसा हुआ 2 मोनोवेलेंट बॉन्ड बना। कौन सा बना 2 मोनोवेलेंट बॉन्ड बना। यहाँ पर भी क्या बना 2 मोनोवेलेंट बॉन्ड बना। ओके ठीक है, यहाँ भी इनके साथ भी ऐसा ही हुआ ये, और फाइनली ये बन गया। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हमें नए सिरे से इसको बस इतना है कि आपको याद दिला दिया कि ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो क्या होगा हमारा ट्राइवेलेंट होगा। और ये हमारा कार्बन और कार्बन क्या है, इनके बीच में ये मेटिलॉइड होता है। ऑक्टेट लॉ को दिया गया है, ऑक्टेट। और एक चीज और, अकॉर्डिंग टू पीरियाडिक टेबल के हिसाब से पीरियाडिक टेबल में सेकंड ग्रुप से लेकर के सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किसमें आ रहे हैं, ये जो मेटल और नॉन मेटल है, मेटिलॉइड भी है कुछ उसमें। तो क्या बोला हमने आज आपको मीटअप पे भी हमने ये चीज़ें बताई थी कि जिनके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है या 12 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है, जो पीरियाडिक टेबल में ग्रुप, ये पीरियाडिक टेबल के ग्रुप में ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में लास्ट नंबर ऑफ शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में क्या बनेगी,
केमिकल बॉन्डिंग बनेगी, वही उस ग्रुप में उनके लास्ट चेन में जितने इलेक्ट्रॉन को के साथ वो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे वो उस ग्रुप की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। यही है वैलेंसी कि किसी एटम के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं और वो जो शेयरिंग करते हैं किस बॉन्ड के थ्रू, आयनिक, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उस एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पर क्या थी, दो थी क्योंकि ये दो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी को ये दे देगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और मैग्नीशियम के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, Mg+2। तो जितने इलेक्ट्रॉन को देता है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव जितने को लेता है उनकी वैलेंसी नेगेटिव में आएगी। जब वो डोनेट करेगा तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। ओके, ये सब तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इसने सपोज करिए कि इसने लेने में जितनी एनर्जी ये लगाएगा, किससे, क्लोरीन को देने में या लेने में जो एनर्जी लगाएगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू।